यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं किसकी, लेट्स फाइंड स्क्वायर रूट। अब हम आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, जो भी आपके मेथड्स होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और डिवीजन मेथड होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उन क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आना चाहिए और डिवीजन मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन दोनों मेथड पे पूछे जाते हैं, राइट। अगर आपको दोनों मेथड में से किसी भी मेथड में दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, राइट। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन आपने प्रेस कर लिया होगा, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आने लग जाती है। नहीं तो कई सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर आज वीडियो नहीं आई, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिया करो। आपको पता है डेली 7 PM पे आपको वीडियो आती है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को फाइंड करने के जो हम पे मेथड है, एक मेथड है आपका इसमें क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड होगा वो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा, ठीक है। यहाँ तक ये बात सबको पता होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जो सेकंड मेथड होगा वो आपका डिवीजन मेथड होगा, ठीक है। बाकी ट्रिक विक कई सारी होती हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन दोनों मेथड पे आएंगे, ठीक है। इसलिए आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड को अच्छे से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पहली बात तो लाइक कर लो, ठीक है। अभी कर लो, अभी कर लो, अभी कर लो, ठीक है। इसके बाद देखो, फर्स्ट हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा हम डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। पहला हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो सीखा होगा आपने, जैसे HCF LCM में भी मैंने आपको बताया था ना, तो वही चीज़ आपको यहाँ भी आनी चाहिए। स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैंने आपको बोला अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है, कि जैसे क्या ये रूट लिखा होगा, लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं रूट 1024। तो समझ जाना आपसे 1024 का स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, ठीक है, कि उसका रूट क्या था, कि ऐसा कौन सा नंबर है
ठीक है, जिसको हमने उसी से मल्टीप्लाई करा होगा और 1024 आया होगा। तो इसमें हमने क्या करना है, आपने सबसे पहले 1024 के क्या कर देने हैं, 1024 के क्या कर देने हैं, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये हमने लिख लिया 1024। अब मुझे 1024 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देख लो, सबसे पहले ये 2 से होगा क्योंकि लास्ट में 4 है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पता है हम कहाँ से प्रोसीड करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर तो आपका 3 हो जाएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर आपका 13, फिर आपका 17, फिर आपका 19। इस तरीके से हम सीक्वेंस में चलते जाते हैं। 2 से होगा डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है, ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर से 2 से होगा तो 2 2 जा 4, ठीक है, वहाँ पे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये करना सबको आता होगा। फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है, अगेन फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, एंड देन लास्ट 2 1 जा 2। तो अब हमारे जो 1024 के जो प्राइम फैक्टर आए वो ये सारे आए, ठीक है। जब हम इतना कर लेते हैं उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना होता है, उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना होता है, इसको अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, नहीं भी लिखना चाहो एग्जाम में तो आप डायरेक्ट करोगे, बट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 1024 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बताओ, हर कोई एग्री करेगा कि बिल्कुल लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 10। टोटल जो 2 आए थे वो 10 आए थे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1024 के हमने प्राइम फैक्टर करे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 ही आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, जब भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट चलता जाएगा हमेशा आपको पेयर बना देना है, ठीक है। पेयर में कितने आते हैं, 2 आते हैं, सेम सेम का एक पेयर हो गया, इसका इसका पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। हर पेयर में से एक एक आपका बाहर आएगा। यहाँ से आपका 2 आ गया, 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 एंड देन यहाँ से आपका क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब हमने इनको करना है मल्टीप्लाई, इनको हर पेयर में से आपने एक एक ले लिया, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना और स्क्वायर रूट्स के ये बाहर आ गए, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो जो हमारा रूट आया 1024 का वो क्या आया, वो आया हमारा 32। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि रूट 1024 इज इक्वल टू 32, ठीक है। लिखने के तरीके देखो, हमने 1024 का रूट निकाला वो 32 है। अगर मैं इसे ऐसा लिखता हूँ, अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ कि 32 स्क्वायर, तो इसे फिर मैं क्या कर दूंगा, 1024 कर लूँगा। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ ये स्क्वायर रूट है, अगर कभी मुझे स्क्वायर रूट हटाना होगा तो मैं इक्वल के दूसरी साइड स्क्वायर कर दूंगा, समझ रहे हो, मैं इक्वल के दूसरी साइड स्क्वायर कर लूँगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे करी। देखो, अगर मैंने यहाँ से रूट हटा दिया, 1024 से मैंने यहाँ से रूट हटा दिया, तो इक्वल के दूसरी साइड मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर हटा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, इसे आप लोग नोट कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का होगा, समझ सबको आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, एक और ले लेते हैं। आपको रूट निकालना है किसका, 7225 का निकाल लो, 7225, इसका आपको रूट निकालना है 7225 का, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करना स्टार्ट कर दो 7225 का, ठीक है। ये 2 से होगा नहीं, 3 से एक बारी चेक कर लेना, ठीक है। 2 से तो होगा नहीं, 3 से एक बारी आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। सबको प्लस कर लो, 5 2 7, 7 2 9, 9 7 16, ठीक है। 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से तो हो ही जाएगा लास्ट में, क्योंकि 5 है। ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 22, 5 4 जा 20, 22, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, अगेन 5 से होगा तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 44 हो गया, 5 8 जा 40, वहाँ पे 4 बचा, नहीं, 5 2 जा 10, कितना बचा 4, 44, 5 8 जा 40, 4 बचा 45, 5 9 जा 45, ठीक है। अब 2 8 9 किससे होगा, 17 से होगा कि 7 से होगा, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है 289, आपको पता होगा 17 का स्क्वायर होता है 289। बाकी आप लोग चेक करोगे आपको नहीं मिलेगा कि ये 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 17 से आपका हो जाएगा, ठीक है। 17 से करोगे तो 17 बन जाओगे आपका यहाँ पे 17, वहाँ पे बचा कितना 11, 119, 17 7 जा 109, फिर आपका 17 1 जा 17। टेबल आपको 20 तक बाय हार्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो, अब आपने डायरेक्ट यहाँ से पेयर बना लेना है, यहाँ से 5 आया, यहाँ से 17 आया, आपका सीधा आंसर क्या हो गया, 5 इंटू 17, 17 5 जो कितना हो गया 85, आपका यहाँ से आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत, इजी वे में करोगे, ठीक है। और देख लो, एक और देख लो, 2025 का हम लोगों को निकालना है।
2025। ठीक है, तो जब भी मैं 2025 का निकाल रहा हूँ तो सीधे सीधा अब आपको ये करना आ गया। आपको ये 5 से होगा, एक सेकेंड, 3 से हो रहा है ये। ठीक है, 3 9 जा 18, फिर वहाँ पे 22 हो गया, 3 7 जा 21, 15, 3 5 जा 15, फिर से 3 से होना चाहिए, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा डेफिनेटली 3 से होगा, क्योंकि पेयर बनेंगे। ठीक है, हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 2, 3 1 जा 2 बोल रहा हूँ, देख रहे हो, 3 3 जा 9, 3 2 जा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, फिर से 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब 5 से होगा, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, फिर 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, अब 13 से, एक सेकेंड, ये फिर परफेक्ट नहीं होगा, 5 से तो हो गया, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, पता क्या कर दी, यहाँ पे 9 की जगह ना 6 आना चाहिए था, 9 की जगह 6 आना चाहिए था, तो निकल, तो निकल, तो भी निकल। ठीक है, तो हमने 3 से करा, 3 6 जा 18 होना है, फिर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से होगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 5 से होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी, सीधे पेयर बनाओ, एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये होगा, पहला पेयर 3 का था, एक 3 ले लो, दूसरा भी 3 का था, एक 3 ले लो, तीसरा 5 का था, 5 ले लिया, 3 3 जा 9, 9 5 जा कितना हो गया, 45, इसका आंसर आ गया। ये 45 का जो स्क्वायर होता है 2025 होता है, या 2025 का जो रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो आपका 45 होता है। तो यहाँ तक सब लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और देख लो, और अगर आपको देखना है, बाकी मेन चीज़ आपको पता चली, 47089। ठीक है, 47089। अब देखो, जो बड़े नंबर होते हैं उनका अगर आप डिवीज़न मेथड से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, बाकी इस पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन बेस्ड जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो नॉर्मली आपको नंबर दिया रहेगा, ऐसा नंबर नहीं दिया रहेगा जिसमें कि मतलब काफ़ी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में दिक्कत होगी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखोगे तो इसे आप सबसे पहले किससे करोगे, 2 से होगा, नहीं 3 से करोगे, इसे करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 11 8 19 99 कितना होता है, नहीं हो रहा है, 3 से नहीं होगा, और देखो किससे हो रहा है, 5 से होगा नहीं, फिर 7 से चेक करोगे। ठीक है, 7 से चेक करोगे तो चेक कर लो 7 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 7 से 7 से हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 5 बचा, 50 हो गया, 7 7 जा 49, 1 बचा, 18 हो गया, 7 2 जा 14, 4 बचा 49, 7 7 जा 49। ठीक है, फिर ये 7 से होगा, आपका ये हो जाएगा कितना, 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, अब 961 आपका होगा 31 से। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ, 31 से, एंड 31 जा होता है 961, फिर आपका 31 1 जा 31 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको डायरेक्ट 31 से करने के लिए आपको काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, आपको इसमें काफ़ी दिक्कत होनी थी, क्योंकि आप 2 के बाद 3 से देखते, फिर चलो 7 तक तो हम आगे थे, 7 से आगे आपने 11 से चेक करना था, 13 से चेक करना था, फिर 70, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को करने में हम ज़्यादातर डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि वो ईजी, सटीक, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 इंटू आप 31 करोगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 217 इसका आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका पूरा क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी पे आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अभी एंड देखेंगे, एक बार हम यहाँ पे पूरा स्क्वायर रूट देख लेते हैं नॉर्मल के, कैसे आपको निकालना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी आपको आपने देखे होंगे, आपको कोई भी एक नंबर दिया जाता है, ठीक है, बोला जाता है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, या व्हाट शुड बी एडेड और व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई और व्हाट शुड बी डिवाइड। ठीक है, डिवाइड का भी आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, टू मेक दिस नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो वो आपको क्वेश्चन वहाँ से करने आने चाहिए, उसके लिए आपको प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। बाकी
ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। वह हमारी फुल डेडिकेटेड क्लास होती है, ठीक है, प्रॉपर डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम से मिलते हैं, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए रखी है गाइस, ठीक है, एनी टाइम, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हर टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है, एनी टाइम, ठीक है, ताकि यार आप लोगों की जो भी दिक्कत होती है, ठीक है, उसका हर टाइम सोल्यूशन मिल सके। जब भी आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और आपका कोई भी डाउट आ गया, कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आप उसमें कहीं का भी क्वेश्चन हो, स्कूल का हो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप मेरे से कनेक्ट रहते हो, ठीक है, पूरा 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 आप लोगों का राइट होता है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन करवाना हमारी ड्यूटी होती है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे जो भी आपका कोर्स है, कोर्स को देख लो, उस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहे होंगे, तो वो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। अफोर्डेबल फी रहती है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। इस लेवल पे बेस्ट कंटेंट आपको मिलता है, सारी क्लासेस कॉन्सेप्चुअल होती है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि डायरेक्ट आ गई आपके सामने कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे आ गया कि रट लो वट लो, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, आप वो गारंटी रहती है कि आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आपसे डाउनलोड कर लो, अपना कोर्स ले लो, कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है। बाकी खूब मेहनत करनी है, ऐसे हल्के में नहीं चलेगा, ठीक है। जितना हो सके रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है बार बार, और मस्त तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम अब यहाँ पे बात करते हैं कि डिवीजन मेथड से हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड ईजी है, लेकिन थोड़ी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट बाई डिवीजन मेथड, अब यार देख लो, डिवीजन करना तो मेरे हिसाब से सबको आता होगा, वही डिवाइड आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। इसी को देख लेते हैं, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन करे थे ना, अभी हमने एक क्वेश्चन करे थे 1024, इसका आया था हमारा 32, तो हम डिवीजन मेथड से देखते हैं कि 32 आता है कि नहीं आता है, ठीक है, कि डिवीजन मेथड से हम लोग देख रहे हैं कि 32 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमने क्या करना है, अगर आपसे बोला जा रहा है कि भाई 10 कलर कैसे लिख रहे हैं, अगर आपको बोला जा रहा है कि 1024 का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, हम क्या करेंगे, 1024 ये मैंने लिख लिया, ठीक है सर, लिख लिया मैंने 1024, इसका मैं क्या करूँगा, इसका मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है। अब डिवाइड करना आपको आता है, डिवाइड क्यों करूँगा, ये नॉर्मल डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल डिवाइड नहीं होगा, लेकिन डिवाइड के जैसा ही होगा, नॉर्मल नहीं होगा लेकिन डिवाइड के जैसा ही होगा। सबसे पहले देख लो, इसमें ध्यान रखना, कोई भी आपके पास नंबर आएगा, कोई भी आपके पास नंबर आएगा, फर्स्ट जो आपका स्टेप होगा, आपके उस नंबर में पेयर बनाने हैं। पेयर कहाँ से बनाओगे, राइट टू लेफ्ट बनाओगे, इधर से इधर को आप पेयर बनाओगे। अब पेयर कैसे बनाते हैं, पेयर कितने का होता है, 2 क्वांटिटी का होता है, तो पेयर आपने यहाँ से बना लिया, ये हो गया आपका एक पेयर, और ये हो गया आपका दूसरा पेयर। इन केस कभी आपके पास अगर ऐसा नंबर आएगा जैसे 3 5 7 4 5 ऐसा नंबर आ गया, आप बोलोगे सर हमने इसमें पेयर बनाए, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ये अकेले छोड़ गया, इसको अकेले ही सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है अभी बता रहा हूँ, जस्ट फोकस रखो, ठीक है। यहाँ कहीं पे आपके सामने बुक में लिखा हो सकता है कि इसके आगे 0 लगा दो, वो कहते हैं कि इसको पेयर बनाना है तो आगे 0 लगा दो, 0 3। अब 0 3 का मतलब तो ओवरऑल 3 ही होता है ना, ठीक है, इसलिए मैंने बोला 0 नहीं भी लगाओगे तो डायरेक्ट करना, लगा भी दोगे तो वो और अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है, आपका पेयर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब हमने ये पेयर बना लिए 1024 के, आपने पेयर बना लिए, ये सर पेयर बना लिए, यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल चल रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे जो 10 लिखा है, इस 10 को हमें सबसे पहले डिवाइड करना है। अब क्योंकि हम यहाँ स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जब जब स्क्वायर की बात होगी, हमेशा 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 जिस नंबर के स्क्वायर की बात हो रही होगी उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इस 10 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है, जो कि पहली बात एक स्क्वायर नंबर होगा। ऐसे में समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, आपको ऐसा नंबर लेना है कि आप उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो, या तो 10 आना चाहिए या 10 से कम आना चाहिए। यहाँ पे डिवीज़न में थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज आप जब नॉर्मल डिवीज़न करते हो तो आप क्या क्या करते हो, किसी भी नंबर से कर लेते हो, उसके टेबल किसी भी नंबर के साथ कर लेते हो, बस ये रहता है कि या तो ये इसके इक्वल आना चाहिए या उसके कम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको ऐसा नंबर लेना है कि आप उसको उसी से मल्टीप्लाई करोगे, या तो ये आएगा या इससे कम आना चाहिए, ठीक है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। आप देखोगे कि सर मैंने 1 लिया, 1 को 1 से करना है, मतलब 1। अब आप यहाँ से ये समझ गए कि सर हमें स्क्वायर लेना है, अब समझ गए ना कि मैंने 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है,
2 2 जा 4 मतलब 2 का स्क्वायर लेना है। मैंने 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है मतलब 3 का स्क्वायर लिया 9। मैंने 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, 4 का स्क्वायर हो गया 16। मैंने 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब मैंने आपको बोला ऐसा नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर या तो 10 हो या 10 से कम हो। आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है ज़्यादा, 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है ज़्यादा, तो मैं क्या करूँगा 3 का स्क्वायर 9 ले लूँगा। तो वही 3 मुझे यहाँ पे लिखना है और वही 3 मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हो 10 - 9 आपने करा तो 10 - 9 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप जैसा आप डिवाइड में करते हो दूसरा नंबर लेते हो, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पेयर ले लेना है, पूरा का पूरा पेयर ले लेना है। ये आगे ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। इसके बाद नया स्टेप आता है, थोड़ा फोकस देना मुझे, ठीक है। नया स्टेप आता है, आपने जो ये नंबर लिया था मैं इसे यहाँ पे डिवाइजर कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं यहाँ पे कोसेंट कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी कहना है मत कहो, बस आपको ध्यान रखना है जो ये नंबर आया इसको आपने इसके साथ प्लस कर देना है, ठीक है। इसको आपने इसके साथ प्लस कर देना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 3 हो जाएगा। 3 + 3 आपका कितना होता है सबको पता है, 3 और 3 कितना होता है 6 होता है। ले लिया, ये आपके यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। कि जो आपने जिससे आपने डिवाइड करा था और जो आया था उसको आपने प्लस करना है, उसको आपने प्लस करना है। 3 + 3 हो गया आपका 6, ठीक है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक और डिवाइजर लेना है, एक और आपको यहाँ पे नंबर लेना है। और वो कैसा नंबर लेना है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे कि भाई ऐसा स्क्वायर नंबर जो इससे कम हो या उसके इक्वल हो, वो चीज़ हमें वहाँ पे अब फिर से रिपीट करनी है। कैसे देखो, सबसे पहले देखो आपके यहाँ पे ये 6 ऑलरेडी है और यहाँ पे मुझे एक दूसरा नंबर चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए एक दूसरा नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा जैसा आप नॉर्मल डिवाइड करते थे ना कि 6 के टेबल 1 तक बोलो, 6 के टेबल 1 तक हम कह नहीं सकते, 6 से 1 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 छोटा है। तो मैं यहाँ से 2 ले लूँगा, 2 डिजिट ले लूँगा। अब मैं 6 के टेबल 12 तक कहूँगा, 6 के टेबल आप 12 तक कहोगे आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो यहाँ से आप कन्फर्म हो गए कि सर यहाँ पे जो नंबर आएगा वो या तो 2 आएगा या 2 से कम आएगा। आई रिपीट, जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते थे आप लोग वहाँ पे कोसेंट फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट डिजिट होता था, जो लेफ्ट से जो फर्स्ट डिजिट होता था उससे आप टेबल रेडी करना स्टार्ट करते थे। जो आपका डिविडेंड होता था वहाँ से भी आप 1 या 2 डिजिट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो ले लेते थे और फिर आप वहाँ पे कोसेंट फाइंड करते थे। आपको एक नंबर मिलता था, आप वहाँ से श्योर हो जाते थे कि सर यहाँ पे जो नंबर आएगा वो या तो ये आएगा या उससे कम आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप अपने को कंफर्म करने के लिए एक बारी क्या करते थे, जो आपका डिवाइजर होता था उससे आप इसको मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, आपको मिल गया, अभी आप श्योर नहीं हो लेकिन आपको मिल गया कि सर यहाँ पे 2 आएगा। आपको श्योर हो गया कि सर यहाँ पे 2 आएगा, श्योर नहीं हुआ लेकिन आपको एक आइडिया आ गया कि यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इतना करने के बाद हमें पता चल गया कि 6 ऑलरेडी था, 2 मेरा अभी पेंडिंग में है, मुझे लग रहा है कि 2 होगा। हमने जो ये पूरा नंबर बना इसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस 2 के ही साथ। किसके साथ करना है, इस 2 के ही साथ करना है। ये यहाँ पे लास्ट स्टेप है, ठीक है। इसके बाद यही चीज़ें रिपीट होती जाती हैं, ठीक है। कि आपने जो वहाँ पे नंबर लिया, इसके बाद आपने जो नंबर लिया आपको फिर इस पूरे नंबर को जो नंबर फॉर्म हुआ उसी डिजिट के साथ, उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 मिल गया, 2 6 जा 12 मिल गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि आपको वही नंबर यहाँ पे मिल गया, क्योंकि आपको वही नंबर वहाँ पे मिल गया कि ये 2 मिल गया। अब यही 2 मुझे फिर यहाँ भी लिखना है और मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा आपका कितना हो गया, 2 6 जा आपका कितना हो गया, 2 6 जा आपका यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। माइनस करोगे 0 आ गया। यहाँ पे यार भी कुछ नहीं है उतारने के लिए, इसका मतलब आपका जो यहाँ से रूट आया, वो 32 आया। ये आपका यहाँ पे आंसर होता है। अब बताओ कोई दिक्कत, अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। वो मेरी गारंटी आपको समझाना। क्लियर हो गया। यही रिपीट होता जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी चीज़ आपको यहाँ से समझ आ गई होंगी, नहीं आई होंगी तो थोड़ा वेट कर लो और आगे आ जाएगा। एक मैं आपके सामने और ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं ताकि आपको इससे क्लैरिटी बनी रहेगी। 1024 वाला हो गया, देखो यहाँ से भी आपका 32 आया था। अब हम 7225 का देखते हैं, ठीक है। 7225 का हम लोग देख रहे हैं, आपको रूट निकालना है किसका, 7225 का। 7225 का पहला स्टेप तो आपका वही है कि हमने 7225 को क्या करना है,
7 2 5 को हमने क्या करना है, डिवाइड करने की कोशिश करनी है। ये नॉर्मल डिवाइड नहीं होगा, थोड़ा सा हटके होगा, है तो डिवाइड के जैसे लेकिन थोड़ा सा हटके होगा। पहला स्टेप क्या बताया था, पेयर बनाओ, पेयर बना, पेयर बना, ठीक है। 72 आया, पहले पेयर को सॉल्व करना है 72। आपको ऐसा नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर या तो 72 हो या उससे कम हो। आपको पता है सर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 का स्क्वायर आपको पता है कि सर अगर मैं 9 का स्क्वायर निकालूं तो 9 9 जा हो गया 81, और अगर मैं 8 का स्क्वायर निकालूं 8 8 जा होता है आपका कितना, 64। 81 72 से बड़ा हो गया। आप श्योर हो गए कि सर यहाँ पे 8 आएगा, यही 8 मुझे यहाँ भी लिखना है, 8 8 जब मुझे यहाँ 64 कर देना है। क्लियर, माइनस करोगे आप इसको तो 12 माइनस 4 आपका 8 हो गया, ठीक है। आपके यहाँ पे 8 बच गया, 6 में से 0 हो गया, वो आप देख लेना, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, ये दूसरा पेयर ले लेना है। तो मैंने यहाँ से दूसरा पेयर लिया क्या, 25 लिया। फिर स्टेप क्या था कि सर इस 8 और 8 को प्लस कर देना है। 8 और 8 को प्लस करा तो कितना आ गया, 16 आ गया। फिर वो ये चीज़ यहाँ पे मुझे आप क्या चाहिए, एक कोसेंट चाहिए, सॉरी एक डिवाइजर चाहिए, एक डिजिट और चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डिजिट और चाहिए। अब वो नॉर्मल है कि वहाँ पे सिंगल डिजिट ही आएगी। सिंगल डिजिट क्या होता है, डिजिट तो एक ही होता है, ठीक है। डिजिट आएगी मतलब 1 से लेकर के 9 तक, ठीक है, वही आपका वहाँ पे आने वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, आपके पास दो ऑप्शन है, अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरा मेथड नहीं बताया था, एक ही बताया था कि ऐसा कर लो, वो अभी यहाँ पे बताऊंगा। या तो आप 16 की टेबल 8 तक बोलो, 16 टेबल 8 तक तो आप बोल नहीं सकते, फिर आप क्या करोगे 82 तक बोलोगे, ठीक है। आपको पता है 16 5 जा होता है कितना, 80 होता है ना, 80 होता है, नहीं होता है, 16 5 जो होता है आपका कितना, 80। तो यहाँ से अब हमें क्लियर हो गया कि सर या तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, 16 5 जा 80, या तो वहाँ पे 5 आएगा या 5 से कम आएगा। चेक करने के लिए अगर वहाँ पे 5 आ गया होगा, अगर वहाँ पे आपका 5 आ गया होगा तो हमारा नंबर बन गया होगा क्या, 165, है ना। अगर यहाँ पे 5 आया तो नंबर बन गया 165। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ ही। अगर यहाँ पे नंबर आता हमारा 9 तो नंबर बना 169, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 9 से, समझ रहे हो। जो नंबर आपको वहाँ पे मिलेगा उसी से आपको करना है। तो 165 इंटू 5 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 6 जा 30, 32 2 हो जाएगा, एंड 5 1 जा 5 और 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 825 आपको यहाँ से मिल रहा है। आप श्योर हो गए कि सर यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, यही 5 आपको ऊपर भी लिखना है, और ये आपका 825 हो गया, ठीक है। रिमाइंडर 0, पेयर भी कुछ नहीं है उतारने के लिए, तो ये आपका यहाँ से क्या आ गया, आंसर आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 85 इसका आ गया, यहाँ से भी आया होगा, देख लो 85 आपका यहाँ भी आया होगा। कहाँ चला 85 आपका यहाँ भी आया था। अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, अब इसको देखते, ये तो आप कर लोगे, 45 आप इजीली निकाल लोगे। यहाँ पे 1 2 3 5 डिजिट है, तो उसको हम एक बार ही कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो, 47089, समझ आ रहा होगा सबको, ठीक है। 47089 47089, तो मैं करूँगा इसको डिवाइड 47089, ऐसे ऐसे। सबसे पहले पेयर बनाओ, यहाँ से आपने पेयर बनाया, पेयर बना 4 अकेले छूट रहा है, या तो उसके लेफ्ट में 0 कर लो, 0 4 पेयर बन जाएगा। 0 4 का मतलब 4 ही होना है, वो करने का आई थिंक नीड नहीं है, सीधे कर लो, इसको अकेले ही कर लो, या 0 4 का मतलब 0 ही होगा। स्क्वायर नंबर क्या लोगे, आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर लूंगा मैं क्योंकि वो इक्वल हो रहा है। तो 2 मैंने यहाँ भी लिख लिया, 2 मैंने यहाँ भी लिख लिया, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। ये हो गया आपका यहाँ पे 0, इसका फंडा खत्म। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या है, दूसरी पेयर ले लेनी है, पेयर लेनी है, लास्ट सब पेयर को मत ले लेना, दूसरी पेयर लेनी है। क्या हो गई, 70 हो गए। इन दोनों को मुझे प्लस करना था, इन दोनों को मुझे प्लस करना था, 2 + 2, 2 + 2 हो गया आपका 4, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फिर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक नंबर चाहिए, डिजिट चाहिए। 4 की टेबल आपको 7 तक कहनी है, सबको पता है सर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 ज़्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 आएगा। यही 1 मुझे ऊपर भी लिखना है, यही 1 मुझे ऊपर भी लिखना है। मल्टीप्लाई करो 41 1 जा, आपका क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। माइनस करोगे आप तो 10 - 1 आपका कितना हो गया, 9 हो गया। 6 - 4 आपका क्या होगा, 2 हो गया। इतना कर लिया।
यहाँ से आप नेक्स्ट पेयर ले लो, जो नेक्स्ट पेयर था आपने वो ले लिया 89, 89 ले लिया, यस सर ले लिया। अब फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लस करना है। किसको प्लस करना है, इस बार आपको 41 को प्लस करना है, प्लस नए वाले को प्लस करना है। यहाँ से समझ जाओ अब कि जो एक बार प्लस हो गया वो फिर से प्लस नहीं होगा, जो नए नए नंबर होंगे वो प्लस होंगे। देखो जैसे 2 और 2 प्लस हो गया था, ये वाला 2 इसके साथ प्लस हो गया ना, तो अब वो फिर से प्लस नहीं होगा। ये 41 था, 41 नया नंबर था, यहाँ से 1 नया नंबर था, तो 41 + 1 होगा। क्लियर हो गई ये बात? ओके सर। तो 41 + 1 करोगे, ये आपका कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 42 हो गया। अब मुझे क्या करना है फिर, अब मुझे क्या करना है फिर, यहाँ पे चाहिए मुझे डिवाइजर। ठीक है, अब या तो आप 42 की टेबल कह दो, ठीक है, या तो दूसरा मेथड अभी बता रहा हूँ। 42 की टेबल आप 29 तक नहीं कह सकते, या 42 की भी नहीं कहने, 4 की कह लो, क्या दिक्कत है। यहाँ से एक डिजिट ले लो, यहाँ से भी एक डिजिट ले लो, 2 4 की टेबल 2 तक तो नहीं कह पाऊंगा, 29 तक बोलोगे, आपको मिल जाएगा 4 7 जा 29। आप श्योर हो जाओगे कि सर यहाँ पे या तो 7 आएगा या 7 से कम आएगा। एक बार आपको चेक करना है 4 2 7, यहाँ पे तो 7 ही आएगा, खैर ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, 4 2 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 4 18 का 8 कैरी 1, 7 4 जा 28 + 1 29। हो गया सॉल्व। आंसर क्या आया, 216। यहाँ से भी देखोगे आंसर क्या आया, 217, सॉरी आंसर क्या आया, 217। ठीक है, तो अब देखो डिवीजन मेथड एक बार ही सीख गए ना, बहुत आसान होता है। ठीक है, आपको बस थोड़ी यहाँ पे टेबल आनी चाहिए। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और कोई आपको यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप नंबर कैसे लोगे, आपके पास दूसरा तरीका भी है। क्या है दूसरा तरीका, कि यहाँ पे ये लास्ट डिजिट क्या थी, 9 थी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 थी, तो यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लेना है कि जिसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 हो। अब आपके पास क्या आएंगे, 2 ऑप्शन आएंगे। आप बोलोगे सर एक तो 3 का स्क्वायर की लास्ट डिजिट, 3 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट है 9, और एक 7 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट है 49, और किसी के स्क्वायर में आता है 9, नहीं आता है। आप श्योर हो जाओगे कि सर या तो यहाँ पे 3 आएगा या तो यहाँ पे 7 आएगा। एक बार चेक कर लेना, इजीली आप उसे कर सकते हो फिर। ठीक है, फिर देखो इस वाले में भी अगर आप देख सकते थे, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए थी, आपको निकालनी थी। यहाँ पे आपको लास्ट डिजिट देखनी थी कि सर ये 5 था, ये क्या था, 5 था। आपको ऐसा नंबर लेना था जिसके स्क्वायर में 5 आए। आप बोलोगे सर एक क्या आ रहा है, 5 के स्क्वायर में 25 आ रहा है, तो सीधे आप वहाँ पे 5 कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई सबको बात। इसमें भी आप देखते 4 आपके सामने आता कि सर या तो वहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 4 हो गए, या तो 8 आता, 8 का स्क्वायर 64, लास्ट डिजिट 4। आपने एक बार चेक कर लिया, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे निकालोगे आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। ठीक है, और दोनों मेथड आने चाहिए, नहीं तो आपको परेशानी होगी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक और कर लेते हैं, एक ही वाला कर लेते हैं, एक ही वाला कर लो। इसका निकालना है आपको 24336, इसका आपको निकालना है। तो मैं क्या कर लूँगा, 2436 का मैं सबसे पहले क्या कर लूँगा, पेयर बना लूँगा। या आप इसे पहले थोड़ी अच्छा सजा धजा के लिख लो। ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। सबसे आपने पेयर बना लिए, यहाँ से बन गया पेयर, ये बन गया पेयर, 2 अकेला छूट गया। अब आपको स्क्वायर लेना है। ठीक है, स्क्वायर सीधे कई बार बच्चे यहाँ पे स्टार्टिंग में कर लेते 2 1 जा 2, नहीं, स्क्वायर लेना है, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका 1 आएगा कि 1 1 जा 1 1 जा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 ज़्यादा हो रहा है। ओके, 2 - 1 करोगे 1 आ गया। यहाँ से आपने नया पेयर ले लिया 43, 1 और 1 को प्लस करना है, 1 और 1 को प्लस करके आपने सीधे लिख लिया 2। यहाँ पे मुझे डिवाइजर चाहिए। ठीक है, 2 की टेबल आपको कहाँ कहनी है, 14 तक आपको 2 की टेबल कहनी है। तो 2 7 जा कितना हो जाएगा, 14। आप क्लियर हो जाओगे कि या तो यहाँ पे 7 आएगा या 7 से कम आएगा। एक बार आप चेक कर सकते हो, 7 आया तो 27 नंबर बना, उसको 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 4 कितना होता है, 18। देख रहे हो यहाँ पे क्या आया, 189 आया। 189 143 से ज़्यादा होता है। आप श्योर हो गए कि सर यहाँ पे 7 नहीं आएगा, 7 से एक पीछे आ जाओ 6, तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से जो हमारा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 26 बनेगा, है ना। यहाँ पे आप 6 आ रहा है। अब मुझे 26 को 6 से ही करना है। 6 6 36 का 6 कैरी थी, 6 2 12 3 कितना होता है,
15, तो 156, 143, अभी भी यहाँ से ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप इतना करोगे आपको लग जाएगा कि सर ये ज़्यादा हो रहा है, तो सीधे सीधे आप क्या कर लोगे, अब आप एक और पीछे आ जाओगे कि सर 6 से ज़्यादा हो रहा है, आप 5 पे आ जाओगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका 5, कहीं ना कहीं 5 सही होगा, ठीक है 5। अब मैं 25 को 5 सही कर दूंगा, 5 5 जा 25 का 5, कैरी आपकी 2 हो गई, 5 2 जा 10, 10 2 आपका 12, 125 माइनस करोगे, 13 माइनस 5 करोगे 8 हो जाएगा, 3 माइनस 2 करोगे 1 हो जाएगा। अब आपने यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट पेयर ले लेना है, ठीक है। और जो मैं आपको बोल रहा था ना कि लास्ट डिजिट अगर आपको देखनी है, स्क्वायर वाला देख लो कि वो उस जो नंबर की लास्ट डिजिट है वो किसके स्क्वायर में आ रहा है, तो वो आपका लास्ट वाले स्टेप के लिए होगा, बीच में आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, बीच में आप उसे अप्लाई नहीं करोगे। ओके, फिर आपने 25 प्लस 5 को प्लस करना है, नए वाले नंबर को नए से 25 प्लस 5 करोगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे फिर मुझे नंबर चाहिए। अब यहाँ मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि अब ये पेयर भी कम खत्म होने वाले, लास्ट है कि 6, कि जो 6 है वो किसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट है। आपको मिलेगा कि सर एक तो 4 का है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना। 4 का स्क्वायर करोगे आपको यहाँ पे 16, लास्ट डिजिट 6 मिल गई। 6 का स्क्वायर करोगे 36, लास्ट डिजिट आपको 6 मिल गए। यहाँ से आप क्लियर हो जाओगे कि यहाँ पे या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा। एक बारी मैं चेक कर लेता, तो मैंने एक बारी यहाँ पे 4 रख दिया, ठीक है, तो मुझे 304 का 4 से करना है, 4 + 16 का 6 कैरी 1, 4 1 4 1 5, यहाँ पे 56 आ रहा, जबकि यहाँ पे 36 है, मतलब ये वाला नहीं होगा। तो डेफिनेटली आप यहाँ से क्लियर हो जाओगे कि सर यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। 6 से करोगे तो देखो 6 6 जा 36 का 6 कैरी, सॉरी 36 का 6 कैरी 3 एंड 6 0 जा 0 प्लस 3 हो जाएगा एंड 6 3 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे भी नहीं करोगे, आप सीधे 3 के टेबल कह सकते हो, तो 18 तक 3 6 जा 18 वहाँ से भी आपको मिल जाता है। यही 6 अब आपको यहाँ भी लिखना है, तो आपका आंसर आ गया क्या, 156 होता है। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक लोगों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है तो बता दो भाई, ठीक है। इस तरीके से रहेगा आपका स्क्वायर रूट, ठीक है, और डिवीज़न मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, बाकी बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते हो, इनको बार बार करो। कोई भी रैंडमली अपने सामने क्वेश्चन ले लो, उनको करते जाओ, ठीक है। बाकी अगर आपको फुल प्रॉपर क्लासेस चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो बैचेस को। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी अगर किसी को फी की प्रॉब्लम होती है, आप लोग पर्सनली बता सकते हो, कुछ ना कुछ आपके लिए किया जाएगा, क्योंकि अनटोल्ड कॉन्सेप्ट है, कोई भी बच्चा पीछे नहीं छोड़ेगा, हर किसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और मस्त तरीके से आपकी प्रिपरेशन को करवाएंगे, ठीक है। इसमें 1-2 वैसे आप क्वेश्चन लिख लो, 1-2 आप क्वेश्चन लिख लो कि क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। 1-2 होमवर्क के आप क्वेश्चन लिख सकते हो, क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा आपके एक ये कर लेना, 4 2 2 5 का कर लेना। इसका दोनों मेथड से करना, देखना है कौन आपको ईजी लगता है, ठीक है, कौन आपको ईजी लगते हैं। और कर लेना 8 4 6 4 का निकाल लेना, 8 4 6 4 का निकाल लेना, ठीक है। इनके करो और देखना कि आई एम श्योर आपने अगर इसको अच्छे से देखा होगा, डेफिनेटली आप स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। आप कोई भी आपके सामने अब आगे नंबर आएगा तो राइट। कोई भी आपका सजेशन होगा, कोई भी आपकी परेशानी होगी, आप लोग कमेंट कर सकते हो। और वीडियो को लाइक आपने कर लिया होगा, आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल होता है, इसलिए कमेंट जरूर किया करो, पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव चीज़, राइट। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो बताएं। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब
जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है। आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।